जो अंदर गया तो यहाँ पे बताया जा रमेनी होती है, मेरे को नहीं पता रमेनी बता विवाह होता है। तो जो यहाँ पे विवाह हुआ है उसमें पता मेरे को सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि जो हिंदू धर्म में जो सभी देवी देवताओं को साक्षी मान करके पंडित को बुलाया जाता है, मंत्र जाप किए जाते हैं, कम से कम 1500 लोग जिसकी जैसी व्यवस्था होती है उतने लोग आते हैं और फिर उसको शादी होती है, सब प्रमाण बनता है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना तो किसी मंत्र का जाप किया गया है, ना कोई पंडित मतलब तमाशा सा कर दिया है। ऐसा ये तो बिल्कुल हिंदू धर्म के बिल्कुल डिपोजिट काम की शादी हुई थी उस समय डीजे कहाँ था, उस समय बारात कहाँ थी? वहां तो उस समय तो उनकी माता ने जो है उनको एक एक देवी पकड़ा दी थी कि जो ये तुम्हारे लिए है और तुम बेटा अपने जाओ अपना जीवन निर्वाह करो। तो इस तरीके से यहाँ गुरुजी कह रहे हैं यहाँ आडंबर नहीं करना है हमें। यहाँ पर जो है हम तो हिंदू धर्म में जो आडंबर दिखा दिए, डीजे बजाओ, ये करो वो करो है, और तमाम तरह के माने जितने भी आडंबर है शादीशुदा का, कोई पैसे वाला है वो पैसे वाला तो कुछ भी कर सकता है, डीजे बजवा सकता है, पंगत दे सकता है, अच्छे अच्छे खाना खिला सकता है, वो लोगों को बुला सकता है, सब कुछ कर सकता है। एक गरीब आदमी क्या करेगा? उसके पास तो कुछ देने को नहीं है ना खिलाने को है, वो खुद का पेट नहीं भर पा रहा है तो क्या करेगा वो लड़की को दे करके। इसलिए यहाँ पर जो भ्रूण हत्या की जा रही है लड़कियों को इसी आधार पर हिंदू धर्म में कि माने हमें दहेज देना है तो उसके बाद में जो लड़कियों को पेट में ही मार डालते हैं। इसलिए हमारे गुरुजी इन सारी चीजों। नमस्कार, आध्यात्मिक डिबेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम बैतूल में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम तरह के कार्यक्रम रखे गए थे, जैसे रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह और नशा मुक्त अभियान आदि। तो दहेज मुक्त विवाहों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें 100 कुछ जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। उसमें ना किसी भी तरह का कोई दहेज लिया गया, ना दिया गया है, ना कोई बैंड बाजा, ना डीजे बराती, और ना ही कोई पंडित था जिसे साक्षी रखकर कोई इस तरह से शादी की गई हो। इसमें जगत के लोग भी बहुत ही बढ़ चढ़ कर शामिल हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी थे। तो जगत वालों ने कुछ सवाल किए हैं कि किस तरह का विवाह हुआ है, जिसमें ना तो कोई डीजे था, ना कोई बराती, ना कोई आडंबर किसी भी प्रकार का था। तो यह कैसा विवाह है? तो जानते हैं हम जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से इन सवालों के जवाब की आखिर यह क्या था। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? नीरज यादव। तो नीरज यादव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज जी धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो मैं कुछ दोस्त थे मेरे जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं, उनके साथ मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे वास्तव में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मेरे को देखने को मिला यहाँ पे जितनी भी माताएं बहनें हैं, ना तो किन्होंने कोई श्रृंगार कर रखा है, ना कोई मतलब शादी विवाह की कोई निशानी उन्होंने पहन रखी है। यहाँ पे ना तो किसी भी देवी देवता की कोई तस्वीर दिख रही है। मतलब बिल्कुल हिंदू धर्म से डिपोजिट काम किया जा रहा है, टोटल धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर हैं, आइए हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी, क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल दास। तो सर जी, इनका जो कहना है कि संत रामपाल जी महाराज भोले भाले हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज हिंदुओं का धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, यहाँ तो सभी धर्मों के लोगों को एक साथ कर रहे हैं। वो जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कुरीतियों को, जो समाज में कुरीतियाँ फैली हैं, उन कुरीतियों को निर्वाह कर रहे हैं। वो हमारे गुरुजी एक एक करके सारी कुरीतियों को खत्म कर रहे हैं, और जो सही मार्ग है, जो शास्त्रों के अनुसार साधना है, वो हमारे गुरुजी बता रहे हैं। तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, बल्कि जो हमारे हिंदू धर्म के सदग्रंथों में जो सदभक्ति करने के लिए दी गई है वो करा रहे हैं। अब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? देखो, वो जो कह रहे हैं वो बात उनकी है, लेकिन मैं यहाँ पे जो प्रमाण देख रहा हूँ कि ना तो मुझे यहाँ पे कहीं पर किसी भी देवी देवता की तस्वीर मिल रही है, जो हमारे मतलब हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से हम जिनको पूजते आ रहे हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जिनको हम साधना करते हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, मैंने बताया कि बहनों यहाँ पे जो माताएं बहनें यहाँ पे हैं, बिल्कुल मतलब कोई निशानी ही नहीं मिल रही कि ये शादी इनकी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तीसरी बात यह है कि मैं जो अंदर गया तो यहाँ पे बताया जा रमेनी होती है, मेरे को नहीं पता रमेनी बता विवाह होता है। तो जो यहाँ पे विवाह हुआ है उसमें पता मेरे को सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि जो हिंदू धर्म में जो सभी देवी देवताओं को साक्षी मान करके पंडित को बुलाया जाता है, मंत्र जाप किए जाते हैं, कम से कम 1500 लोग जिसकी जैसी व्यवस्था होती है उतने लोग आते हैं और फिर उसको शादी होती है, सब प्रमाण बनता है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना तो किसी मंत्र का जाप किया गया है, ना कोई पंडित मतलब तमाशा सा कर दिया है। ऐसा ये तो बिल्कुल हिंदू धर्म के बिल्कुल डिपोजिट काम किया जा रहा है, ये गलत है। तो इनका कहना है कि अभी जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो शादियाँ करवाई गई हैं, उस शादी में बिल्कुल अलग ही हिसाब से शादी हुई है। इनका कहना है कि
ये हम कैसे मान लें कि ये शादी हुई है? क्योंकि ना पंडित था, ना कोई डीजे था, ना मतलब तमाम तरह की जो चीज़ें समाज में होती हैं बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है, यहाँ पर जो है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई थी, उस समय डीजे कहाँ था, उस समय बारात कहाँ थी? वहाँ तो उस समय तो उनकी माता ने जो है उनको एक एक देवी पकड़ा दी थी कि जो ये तुम्हारे लिए है और तुम बेटा अपने जाओ अपना जीवन निर्वाह करो। तो इस तरीके से यहाँ गुरुजी कह रहे हैं यहाँ आडंबर नहीं करना है हमें। यहाँ पर जो है हम जो हिंदू धर्म में जो आडंबर दिखा दिए, डीजे बजाओ, ये करो वो करो है, और तमाम तरह के माने जितने भी आडंबर है शादीशुदा में करने को कह दिए। श्रृंगार के लिए बोला है। श्रृंगार क्या है जी? श्रृंगार से क्या होता है? 16 श्रृंगार गुरुजी ने बताए हैं, उन श्रृंगारों को करो। हमें जो है कुरीतियों को छोड़ना है, हमें जो गलत काम है उनको छोड़ना है। वो श्रृंगार है हमारे लिए, उनके लिए करना है, ना कि जो है जो पाखंड पूजा। पाखंड करेंगे, हम पाखंड कर रहे हैं, जो है दिखावा कर रहे हैं दूसरे के लिए। मान लीजिए कोई पैसे वाला है, वो पैसे वाला तो कुछ भी कर सकता है, डीजे बजवा सकता है, पंगत दे सकता है, अच्छे अच्छे खाना खिला सकता है, वो लोगों को बुला सकता है, सब कुछ कर सकता है। एक गरीब आदमी क्या करेगा? उसके पास तो कुछ देने को नहीं है ना, खिलाने को है, वो खुद का पेट नहीं भर पा रहा है तो क्या करेगा? वो लड़की को दे करके। इसलिए यहाँ पर जो है भ्रूण हत्या की जा रही है लड़कियों को, इसी आधार पर हिंदू धर्म में कि माने हमें दहेज देना है, तो उसके बाद में जो लड़कियों को पेट में ही मार डालते हैं। इसलिए हमारे गुरुजी इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं कि लड़की की शादी करो, बिल्कुल सादगी से करो, कोई आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा, और आपको कोई किसी प्रकार का कोई ना डीजे ना ईजे ना कोई सजावट करनी, ना कुछ नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को हमारे गुरुजी ख़त्म कर रहे हैं, और एक सादगी से, बिल्कुल जैसे सादगी से शादी होती है। ये संस्कार तो परमात्मा बना देता है, हम जो है पाखंड करते रहते हैं इसके लिए। इसलिए हमें ये पाखंड ना करा के हमारे गुरुजी सादा बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है। और आपने जो कहा है कि जो है यहाँ पर कोई मंत्र उच्चारण हुआ है, यहाँ पर जो गुरुजी की वाणी हुई है ना, जो असुन्य रामायणी जो इसके द्वारा शादी हुई है, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया गया है, और उसके आधार से उसको साक्षी मान करके जो है हमारी शादी हुई है। वो प्रमाण है कैसे शादी हुई है, वो आप जानते नहीं हो, आपको पता नहीं उसके बारे में। हम लोगों को पता है, हमारे गुरुजी बता रहे हैं। और 33 करोड़ देवी देवताओं को आह्वान करके हम वो शादी कराई कि उनको साक्षी मान करके वो शादी हुई है, और वो उसके लिए रक्षा करते हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता उस बेटी की और भाई की रक्षा करते हैं। तो इनका कहना है कि जो यहाँ पर शादी हुई है वो शास्त्रों के हिसाब से हुई है, और जैसा कि आपने कहा कि देवी देवताओं का सत्कार नहीं करते हैं, तो इनने कहा है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन किया है, सत्कार किया है, तब जाकर के ये शादी संपन्न हुई है। अब और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपकी बातें अच्छी लगी मुझे। आपने कहा कि भ्रूण हत्या को इसे रोका जाएगा, दहेज रहे तो शादी होगी, जो अच्छी बात है। दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह किया। उस समय ना कोई बराती था, ना कोई बाती था, और ना कोई वहां पर लड्डू जलेबी बकवाद कर रखी थी। सिंपल वैसे कह दिया, बेटा या तेरी पत्नी, इसका नाम ब्रह्मा जी को कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम सावित्री है, आप जाइए अपना घर बसाइए। विष्णु जी से कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम लक्ष्मी है, जाओ बेटा अपना घर बसाओ। और तीसरे से कहा कि इसका नाम उमा है, और जा शंकर बेटा अपना घर बसाओ। उससे हम इतना सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये बाद में तो शिव जी की बरात और भूत और प्रेत ये कोरी बकवास दिखाई जाती है। तो हमने अपनी बेटी को पराई करना है, वचन से होता है। और भगवान का जो नाम मंत्र आपको मिल जाएगा बेटी को या बेटे को,